दोस्तों नमस्कार। अभी जैसे सर्दी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम पे आप देखेंगे कि जो डेयरी फार्म है वहाँ पे काविंग सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो जब गायों का काविंग सीज़न स्टार्ट होता है तो सोने के बाद में आम तौर पे किसान भाई अपने पशुओं को कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें मुंह से देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाड़ देना और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेंचिंग करना। साथियों, जब हम गायों में किसी भी लिक्विड पदार्थ का ड्रेंच करते हैं, मुंह से पिलाते हैं, तो उस टाइम पे एक्सीडेंटली अगर हमने ज़्यादा एकदम से लिक्विड दे दिया या फिर जीभ को पकड़ के रखा या फिर पशु की जो सिर है उसको ज़्यादा ऊंचा रखा, तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंटली जो लिक्विड है वो फेफड़ों में चला जाता है। तो उससे क्या है कि आप जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं, न्यूमोनिया होने के कारण जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाती है और न्यूमोनिया होने के कारण जो गाय है वो अपने पेट को दबा दबा के सांस लेती है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इस गाय में आप देख रहे हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी के भी साइन हैं और ड्रेंचिंग भी फार्मर ने की हुई है, उसकी हिस्ट्री है। तो साथियों, कभी भी जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनको आपको ड्रेंच करने से बचना चाहिए। अगर आप उनको लिक्विड मटेरियल मुंह से देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लिक्विड फेफड़ों में जाएगा। जैसे आपने लिक्विड कैल्शियम कैलप जेल दिया या कोई जो तेल वगैरह है वो दिया या कोई दूसरी दवाई आपने दी, तो उससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाता है और फेफड़ों में जो न्यूमोनिया की समस्या वो डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रेंचिंग या एस्पिरेशन न्यूमोनिया। उसका एक साइन है, आप देख रहे हैं इस गाय को पेट से जोर लगा के एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रही है काफ़ी। आपको अगर गाय कोई भी आपके डेयरी फार्म पे ऐसी दिखती है तो तुरंत आपको जो वेटनरी असिस्टेंट है वो लेना चाहिए। इस गाय में साथ में आप देखेंगे कि कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी थी, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के कारण, न्यूमोनिया होने के कारण गाय बैठ जाती है, रिकम्बेंट हो जाती है, तो फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज डेवलप हो जाता है। फिर एक बीमारी नहीं रहती, उसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो डेवलप हो जाती है। फिर आपको एंटीबायोटिक्स, दूसरे सप्लीमेंट्स, सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ती है। आप न्यूमोनिया हो गया है तो उसमें फिर आप फ्लूइड थेरेपी दे नहीं सकते। फ्लूइड थेरेपी अगर रिकम्बेंट एनिमल है, गाय बैठ गई है, तो उसको देनी पड़ती है। तो डिजीज़ का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जो सर्वाइवल रेट है या जो जीने की दर है गायों की वो बहुत कम रह जाती है। तो साथियों, कभी भी आपको ड्रेंचिंग नहीं करनी चाहिए। आप वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह से सावधानीपूर्वक अपने पशुओं को दवाई दें।